नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि आप सबके लिए कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊं। आज का इस सेशन में आने का एक ही कारण है कि क्लास 10th के बच्चों का कुछ डाउट्स हैं। उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आया हूं। कुछ रिकमेंडेशंस आए थे, कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था कि इस पर सर बात कीजिए। तो मैं पूरी डिटेल प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटेजी मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें से बच्चे को उस पद पर चलकर शायद कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा हो सकती है। तो आज मेनली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और लास्ट में मैं 2 मिनट बता दूंगा कि जो बच्चे इंग्लिश राइटिंग में अच्छे नहीं हैं, जिस बच्चा को इंग्लिश स्पोकन में इम्प्रूव करना है, जिसको अपना इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करना है, इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव करना है, इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव करना है, उनके लिए मैं लास्ट में कुछ बातें बताऊंगा। तो पहले मैं क्लास 10 के उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। डेट भी आ चुकी है, डेट शीट भी जारी कर चुकी है CBSE। तो आप घबराइए नहीं, आप अपना तैयारी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से कीजिए। रिज़ल्ट आपकी होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। प्रेशर लेकर मत पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम बेहतर है होगा कि नहीं होगा, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सारे टेंशन को आप छोड़ करके आप एक ही टेंशन लीजिए कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा से है। तो हम बस ये बताना चाहेंगे कि आप अभी कैसे तैयारी करें, मतलब किस आधार से तैयारी करें। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होगी कि मैं तैयारी अभी क्या करूं, क्या मैं पढ़ूं, क्या छोड़ दूं, अभी किस चीज़ को मैं रिवाइज़ करूं। अगर मैं चैप्टर 1 को रिवाइज़ कर रहा हूं तो चैप्टर 2 भूल जा रहा हूं, चैप्टर 2 को रिवाइज़ कर रहा हूं तो चैप्टर 3 भूल जा रहा हूं। तो उसका कैसे हम उसको मैनेज करें सबसे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप रिवाइज़ नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर रिविज़न करने की क्षमता नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तब तक उसको आप बहुत अच्छा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हो। क्योंकि हर एग्ज़ाम का मेन होता है रिवीजन करना। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि आप अगर 4 घंटा स्टडी कर रहे हो तो 4 घंटा में सिर्फ आप 2 घंटा पढ़िए और 2 घंटा उसको रिवाइज़ कीजिए, तब जाकर के वो आपको रिसाइकलिंग वो हो पाएगा, वो रिकॉल हो पाएगा। तो सबसे पहले आप नया चीज़ को पढ़ना बंद कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी बेस्ट पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आप खरीदिए। उस प्रैक्टिस सेट को मोर देन 5 टाइम्स उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब उस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर पूरी कॉन्फिडेंट आ जाएगी कि आप उस प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतर तरीक़ा से कर लिए हो, ये तो जज आपको करना होगा। उसके बाद आप सेकंड प्रैक्टिस सेट को, जो CBSE जारी करती है, या तो सेकंड प्रैक्टिस सेट को आप अच्छा से रिवाइज़ कीजिए। सेकंड प्रैक्टिस सेट को अच्छा से रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जो है, आप NCERT के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, उन सारे क्वेश्चंस को आप फोकस कीजिए। ये 3 काम अगर कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका क्लास जो 10th का जो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें कहीं आप कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 15 साल से मैं इस लाइन पे हूँ और क्लास 10 के बच्चों को खास करके मैं ट्रेनिंग देता हूँ, गाइड करता हूँ। तो मुझे इतना पता है कि आप अगर ऐसे कर लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब सवाल आती है कि सर क्या क्या करना है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहला, अगर सबसे पहले होगा तो आप NCERT की एक्सरसाइज को कर लो, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि उससे सवाल आते हैं। दूसरा, जो प्रैक्टिस सेट है, जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आई है, अभी तो सब उसी के आधार पर आ रही है। कोई भी 2 प्रैक्टिस सेट आप बढ़िया ले लीजिए, 2 पब्लिकेशन का, कहने का मतलब 2 पब्लिकेशन का, और उस 2 पब्लिकेशन को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए, मोर देन 5 टाइम्स कीजिए, और आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। और बाद बाकी जितने डाउट्स आपके आ रहे हैं, उस डाउट्स को अपने ट्यूशन टीचर से, स्कूल के टीचर से, आपके घर में कोई गाइडर है तो उनसे आप ये क्लियर करें। और बच्चे खास करके, मैं सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहता हूँ। जैसे मैथ्स का, मैं बहुत पहले एक बार बताया था आप सबको कि 1 डे ओनली 5 क्वेश्चन कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए। आप इस थ्योरी पे चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ हो जाएगा। दूसरे नंबर, इंग्लिश के SST के जितने भी आपका क्वेश्चंस और जो भी चैप्टर या जो भी आपको रिवाइज करना है, उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आप लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आपको अगर मेरे आप चैनल पर आएंगे टेलीग्राम पे तो उस पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो आप प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। SST इंग्लिश को खास करके आप लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगी। बाद बाकी साइंस तो आपको पता ही है, साइंस भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट मारना है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए प्रैक्टिस सेट मारने में। आप यकीन मानिए कि 2 मंथ के अंदर आप अपने पूरे रिजल्ट के सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट को आप बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका तैयारी नहीं हुआ है,
तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। 60 डेज काफ़ी होता है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छा से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आप इतना ही कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आप सभी के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट बना कर रखा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि पर डे मैं आपको इंग्लिश का एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और एसएसटी के एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को देखिए ध्यान से, आप उसके आधार से आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक लग रहा है कि आपको 95 प्लस ही नंबर आएगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ लास्ट में मैंने कहा कि ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंग्लिश राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश स्पोकन को बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं डेली एक क्लास लेकर आऊँगा, उस क्लासेस में मैं डेली 2 ही रूल पढ़ाऊँगा। उस 2 रूल को आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। उसका भी प्रैक्टिस सेट आता है, बुक आता है, या मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट बना के आपको डाल दूँगा। आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।